हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है? अध्याय 11। सही है। अन्य अध्याय स्टार्ट होगा। 11वां अध्याय। हाँ, जड़ भरत राजा रघुगन को उपदेश देते हैं। देखिए, उपदेश हमेशा एक भगवत भक्त को ही देना चाहिए, बाकी किसी को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि उपदेश किसको देना चाहिए? उपदेश वो दे जो दूसरों को ऊंची स्थिति में ले जा सके। अपने उपदेश के कारण दूसरों को ऊंची स्थिति में ले जा सके। अगर किसी को ऊंची स्थिति में स्थित कर ही नहीं सकते तो आपको बोलने का क्या अधिकार? किसी का आप हित कर ही नहीं सकते तो आपको उपदेश देने का क्या अधिकार? समझ आ रहा नहीं आ रहा?
तो एक भगवत भक्त को ही उपदेश देने का अधिकार है, बाकी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए है। हाँ, बाकी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं और फिर इन उपदेशों को और दृढ़ता से श्रवण करें, पालन करें। चलिए, जिन किसी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। आश्लेषा माता जी प्लीज स्टार्ट करें। अध्याय 11। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 11 जड़ भरत द्वारा महाराज रघुगण को उपदेश। इस अध्याय में ब्राह्मण जड़ भरत महाराज रघुगण को विस्तार से उपदेश देते हैं। वे राजा से कहते हैं, तुम बहुत अनुभवी नहीं हो, फिर भी स्वयं को एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है। वास्तव में जो व्यक्ति आध्यात्मिक यानी दिव्य धरातल पर स्थित होता है, वह ऐसे सामाजिक व्यवहार की परवाह नहीं करता जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हो। सामाजिक व्यवहार कर्मकांड यानी भौतिक लाभ के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसी गतिविधियों से कोई कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। बद्धजीव हमेशा प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत रहता है और परिणाम स्वरूप वह केवल भौतिक लाभों तथा शुभ अशुभ भौतिक विषयों में ही उलझा रहता है। दूसरे शब्दों में इंद्रियों का स्वामी मन जन्म जन्मांतर भौतिक गतिविधियों में ही लीन रहता है। इस प्रकार जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है और कष्टप्रद भौतिक परिस्थितियों को भोगता है। मानसिक कल्पनाओं यानी मनोधर्म के आधार पर ही सामाजिक व्यवहार का निर्माण हुआ है। यदि किसी का मन इन गतिविधियों में लीन रहता है, तो वह निश्चित रूप से इस भौतिक जगत के भीतर बद्ध रहता है। विभिन्न मतों के अनुसार मन की 11 या 12 गतिविधियां होती है, जो सैकड़ों और हजारों रूप धारण कर सकती है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह इन सभी मानसिक कल्पनाओं के अधीन रहता है और इस प्रकार भौतिक ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। जो जीव मानसिक कल्पनाओं से मुक्त हो जाता है, वह भौतिक दूषण से रहित शुद्ध आत्मा का स्तर प्राप्त कर लेता है। जीव दो प्रकार के होते हैं, जीवात्मा और परमात्मा, यानी वृष्टि आत्मा और परमात्मा। अपनी अंतिम अनुभूति में वे परमात्मा भगवान वासुदेव यानी कृष्ण है। वे हर किसी के हृदय में प्रवेश करते हैं और जीव की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए वे सभी जीवों के परम आश्रय है। व्यक्ति परमात्मा को और उनके साथ अपने संबंध को तभी समझ सकता है जब वह सामान्य मनुष्यों के अवांछित संग से पूरी तरह मुक्त हो जाए। इस प्रकार मनुष्य अज्ञान के समुद्र को पार करने के योग्य बन सकता है। बद्ध जीवन का कारण बहिरंगा शक्ति यानी माया के प्रति आसक्ति है। व्यक्ति को इन मानसिक कल्पनाओं को जीतना होगा। जब तक वह ऐसा नहीं करता, वह कभी भी भौतिक चिंताओं से मुक्त नहीं होगा। यद्यपि मानसिक कल्पनाओं का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, फिर भी उनका प्रभाव बहुत प्रबल होता है। किसी को भी मन को वश में करने में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है, तो मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि व्यक्ति तुरंत अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। यह भूलकर कि वह कृष्ण का नित्य दास है और कृष्ण की सेवा ही उसका एकमात्र कर्तव्य है, व्यक्ति भौतिक प्रकृति द्वारा इंद्रियों के विषयों की सेवा करने के लिए विवश कर दिया जाता है। मनुष्य को भगवान और उनके भक्त की सेवा रूपी तलवार से इन मानसिक कल्पनाओं को मार डालना चाहिए। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो और गुरु और कृष्णा की दोनों की कृपा से भगवान को भक्त को भक्ति का बीज मिलता है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर पाता है। देखिए, इस जगत में लोग, बाय द वे हम लोग कल बात कर रहे थे किसका, नहीं 5 PM पे बात कर रहे थे,
5 PM पे बात कर रहे थे, गुणातीत होना। यहाँ पे भी गुणातीत होने के बारे में बात आया। देखिए बात समझिए, चलिए जो 5 PM पे बोले थे आप फिर से एक बार बोल देते हैं। आप अपना जो सबसे अच्छा गुण है, सबसे बड़ा गुण है, भक्ति को छोड़ करके, भक्ति, भगवान, भगवत भक्तों को छोड़ करके जो सबसे अच्छा गुण है, जो सबसे बड़ा, सबसे बुरा गुण है, वो लिखिए, लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। हैं 5 PM वाले लोग लिख चुके हैं, उनके लिए फिर से लिखना हो जाएगा। लिखना चाहे लिख दें, नहीं लिखना चाहे कोई बात नहीं। हाँ, बाकी लोग लिखें, और नहीं लिखे तो कम से कम अपना अपने पास जान लें। ठीक है, भक्ति को छोड़ करके, कृष्णा को छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके, है ना, शास्त्रों को छोड़ करके, सबसे अच्छा और सबसे बुरा गुण। सबसे अच्छा गुण और सबसे बुरा गुण, ठीक है, लिख लिए, जान लिए है। बाकी सब कोई भी अपना अपना लिख लिया। यस, लिखा है, ठीक है, हमको बता दे तो अच्छा है, नहीं बताए तो कोई बात नहीं। लिख लिया, सब जानता है। देखिए अब आप समझिए, और बाय द वे जिसको अभी लिखना है वो लिखते रहिए। नहीं है, गुरुजी नहीं आता क्या? बुरा गुण भी नहीं है आपका? है, कोई बुराई नहीं है आप में? है, कृष्णा को छोड़ करके, है, भक्ति को छोड़ करके, है, कोई बुराई नहीं है, है? ठीक है, सबको अपना अच्छा और बुरा गुण जान लीजिए, है? देखिए जो ये अच्छा गुण है, जो ये अच्छा गुण है और ये जो बुरा गुण है, और इन दोनों के बीच में जो भी है, इन दोनों के बीच में जो भी है, ये आपको भक्ति नहीं करने देगा, ये आपको भक्ति नहीं करने देगा। जो अच्छा गुण है, जो बुरा गुण है, जो बताया ना, मेरा सबसे अच्छा गुण ये है, मेरा सबसे बुरा गुण ये है, कृष्णा को छोड़ करके, गुरु भक्ति को छोड़ करके, सबसे अच्छा गुण है ना, पहले भी था, जब भक्ति नहीं कर रहे हैं तब भी है। वाह, तो ये जो गुण है ना, ये आपको भक्ति नहीं करने देगा। ये जब जाएगा तो भक्ति आएगी। प्लीज समझिए, ये जो अच्छा और बुरा बता रहे हैं आप, इसका अर्थ बस एक ही है कि आप भौतिक जगत में बद्ध हैं, क्योंकि आपका वो गुण है। आपको इस बात की गहराई का अनुभव नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे हो ही जाएगा, परंतु कोई बोले कि मेरे में सबसे अच्छा गुण ये है, तो एक बात बताइए, ये अच्छे गुण के कारण ही तो हम बद्ध होते हैं, और सबसे बुरा गुण ये है तो हम बुरे गुण के कारण ही तो बद्ध हो रहे हैं। इस भौतिक जगत में जो भी आपका गुण है, उसके कारण आप बद्ध हो रहे हैं, आप फंस रहे हैं। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो हम लोगों को इन सभी गुणों से परे होना पड़ेगा, इन सभी गुणों से परे होना पड़ेगा। क्यों 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 ये अच्छे और बुरे गुण के कारण फंस क्यों रहे हैं? क्योंकि ये अच्छा और बुरा गुण जो आप बता रहे हो ना, वो आत्मा का नहीं बता रहे हो, शरीर का बता रहे हो। चेक, वो इस शरीर का है। कहने का अर्थ, ये अच्छा और बुरा के कारण आप शारीरिक चिंतन में डूब रहे हो, शारीरिक अवधारणा में जा रहे हो। अब जब कोई शारीरिक अवधारणा में जाएगा, शरीर में ही डूबा रहेगा, वो कृष्णा और आत्मा, आत्मा के बारे में चिंतन तो करेगा नहीं, परमात्मा के बारे में चिंतन करेगा नहीं। समझ आ रहा है? सभी को क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए हमको ये अच्छे और बुरे गुण से परे होना पड़ेगा, हमको गुणातीत होना पड़ेगा, गुणों के परे। जब तक इन गुणों में फंसे हुए हैं, हम भक्ति नहीं करेंगे। करते रहो संघर्ष। समझ आ रहा नहीं आ रहा?
जब तक इन गुणों में है क्या करेंगे, इन गुणों में ही संघर्ष करते रहेंगे, यू वुड जस्ट स्ट्रगल। यही तो यहाँ पे जड़ भरत राजा रहुगण को यही बोल रहे थे कि अपने आप को बड़े अनुभवी जानते हो, परंतु बहुत घमंड आप हैं, आपको बहुत घमंड, आप अपने आप को एक विद्वान व्यक्ति के रूप में जानते हो। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि देखिए कर्म कांड के बारे में बताया गया। देखिए जो भक्त होते हैं, जो गुरु के कहे अनुसार चल रहे हैं, देखिए हमारे लिए भक्त वो भी है जो भगवान की एक बात भी स्वीकार करता हूं, उसको भी भक्त जानेंगे, परंतु शुद्ध रूप से भक्त कौन जानेंगे, जो गुरु के कहे अनुसार कार्य करते हो वो भक्त। तो जो भक्त है ना, उसके लिए कोई नियम लगता नहीं, कोई नियम नहीं, हम गुणातीत है। जो गुरु के कहे अनुसार चल रहा है वो गुणातीत, हम स्वीकारते हैं उसे गुणातीत, या पूर्ण रूप से गुरु के कहे अनुसार चलने का प्रयास कर रहा है, गुणातीत। वो अच्छा बुरा नहीं देखेगा, समझिए बात। वो अपना अच्छा गुण के कारण कि ये हमारा अच्छा गुण हम ये करेंगे, हमारा ये बुरा गुण हम ये करेंगे, हम ये नहीं कर सकते हम ये करेंगे, ये सब नहीं होता। एक जो सच में शिष्य होगा वो बोलेगा जिस तरीके से गुरु प्रसन्न हो जाए, जिस तरीके से कृष्णा प्रसन्न हो जाए हम वो करेंगे, जिस तरीके से प्रसन्न हो जाए, जो करके प्रसन्न हो जाए। तो अगर कोई इस चेतना में हो तो उसका अच्छा गुण उसको रोक कहाँ रहा है, और उसका बुरा गुण, उसका अच्छा गुण उसको बांध कहाँ रहा है, और बुरा गुण रोक कहाँ रहा है, समझ रहे? ये दोनों गुण से अप्रभावित होकर के जिसमें कृष्णा खुश हो जाए, जिसमें गुरु खुश हो जाए, वो करने के लिए तैयार है। तो गुणों का उसको प्रभाव है कहां, गुणों का प्रभाव है कहां, गुणातीत हो गया। ठीक है, तो जो गुरु के कहे अनुसार चल रहा है उन्हें गुणातीत जानते हैं, और गुणातीत हो गया तो फिर क्या है, फिर यहाँ पे भौतिक कर्म कांड का कोई अर्थ नहीं, विशेष रूप से श्राद्ध, पिंडदान, और क्या क्या, छुतका, छुतका बोलते हैं ना, जो भी सूतक है ना, और कुछ, और कुछ है? यहां तक कि अगर कोई सच में ही कृष्णा चेतना में लीन हो, अब वो वैसे बिरला होता है, और हम लोगों को देखिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपने आप को निम्न जानना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता तो रहा हूं ये है, परंतु इसके भी ऊपर सिद्धांत जानिए। जो कृष्णा के चेतना में लीन हो, वो स्त्री जो हर महीने कष्ट पाती है, उसमें भी वो अप्रभावित होकर के कृष्णा की सेवा करती है, परंतु हम लोगों को अपने आप को निम्न जानना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को ऊंचा भक्त नहीं जानना चाहिए कि हम बहुत ऊंचे भक्त हैं, हम बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, ये भक्ति के अवरुद्ध है ना, तो ये सब नहीं करना चाहिए। पर होता यही है, गुणातीत, कोई अंतर नहीं पड़ता, हम अपने आप को शरीर जानते ही नहीं, हम आत्मा है। अगर सपोज कीजिए आप कोई एक स्थान पे रहने वाले हो, है ना, आप किसी दिन होटल चले गए हैं, होटल गए तो होटल में आपको एक बहुत अच्छा गद्दा दिखाई दिया, या फिर गद्दा फिर भी अच्छा होता है, चलिए छोड़िए, आपको ट्यूबलाइट दिखाई दी, आपको कुछ बल्ब दिखाई दिया, बल्ब दिखाई दिया, ट्यूबलाइट भी फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाए। हाँ, हाँ, प्रिटेंडर फायदा उठा सकता है, उसीलिए मैंने बोला, उसीलिए बोला हम लोग निम्न नहीं जानते। मान लीजिए कोई बल्ब दिखाई दिया, बहुत सुंदर सा बल्ब है, होटल में गए, बड़ा सुंदर सा एक बल्ब है, आए क्या चमक रहा है, आह। अगर वो क्या करे, वो बल्ब को खोल करके अपने बैग में रख ले और चल दे, तो चोरी होगी,
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये नहीं है कि ये कमरा मेरा है तो हम स्वामी बन गए तो यहाँ पे जो भी है मेरा हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये नहीं, यहाँ पे भौतिक जगत में आ गए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे अपने आप को स्वामी जान लो। ये जगत मेरा हो गया, ये परिवार मेरा हो गया, ये दुनिया मेरा हो गया, ये संसार मेरा हो गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? लोग क्या करते हैं, इस जगत में आ गए हैं, चार संबंध जुड़ गया है, सोचता हमारा हो गया। वही होटल में जाते हैं तो चुरा लिया कीजिए बल्ब। कुछ लोग होता है जी, कुछ लोग होता है टॉवल चुरा करके निकल लेता है। हाँ हाँ होता है। हाँ साबुन भी देखिए, ऐसा होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए जी, ये सब गलत बात है। सभ्य 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 मानव ऐसा नहीं करेगा। है चोर प्रवृत्ति का मानव है। होटल में गए, चुराना भी साबुन और टॉवल है। होटल ही क्यों गए, फिर कहीं और चले जाते हैं, थोड़ा सस्ता कहीं चले जाते हैं। रेलवे में भी ऐसी कोचेज में डेली चोरी होती है, टॉवल शीट, बताइए। हाँ सभ्य मानव को ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में आ गए हैं और भौतिक जगत ही में अपने आप को जानने लग गए हैं कि हम इस भौतिक जगत के हैं। ये बहुत गलत बात। कुछ समय के लिए, जिस प्रकार से वो रेलवे की बात हो रही है, तो ट्रेन में कुछ समय के लिए, होटल में कुछ समय के लिए है। कुछ समय के लिए, ठीक है। ओके, तो क्या है, बल्ब चुरा कर मंदिर में लगाने पर क्या मानेंगे? देखिए, अगर सच में चुराया भी इसीलिए ताकि मंदिर में लगाएं, और सच में कृष्णा का ही चिंतन चल रहा था, सच में मंदिर का ही चिंतन चल रहा था, और ये बल्ब लगाने से सब भक्त बन जाएगा, अगर भक्त बन जाएगा, बिल्कुल लगाइए, सब भक्त बन जाएगा, लगा दीजिए। नहीं तो अगर सपोज कीजिए आप बोले चुराए और भक्त बना ही नहीं, तो फिर चुरा करके क्या किए? चुरा करके क्या किए हैं? चुराए और भक्त बना ही नहीं, तो चुरा करके क्या किए? आपको क्या लगता है, वो रेलवे का बल्ब चुरा करके लगाने से भक्त बन जाएगा? बन जाएगा? वास्तव में समझिए सिद्धांत क्या है। सिद्धांत ये है, सारी संपत्ति कृष्णा की, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो क्या अंतरिक्ष में हो, चाहे वो 10 किलोमीटर नीचे धरती में, कहीं पे भी हो, सारी संपत्ति भगवान कृष्ण की। तो अगर सच में भगवान कृष्ण के लिए लगा दिए तो अच्छा है, लगा दीजिए, उन्हीं का है, उन्हीं के लिए लगाना है। परंतु अगर नहीं लगा रहे हैं और झूठा झूठा दिखा रहे हैं, तब तो प्रिटेंडर है। जो ऋचा माता जी बोल रही थी, प्रिटेंडर बन सकते। क्या होता है, लोग अपनी चोरी को जस्टिफाई करने लग जाते हैं, समझ रहे हैं? वो चोर, आप लोगों को पता होगा, एक एक प्रकार के लोग होते हैं, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनियक। सुना है क्लेप्टोमेनियक? क्लेप्टोमेनियक वो होते हैं जो स्वाभाविक रूप से चोरी करते हैं, स्वाभाविक रूप से चोरी करते हैं, उनका आदत ही है। मतलब जैसे क्या होता है ना, हम लोगों के लिए आदत होता है कि चोरी ना करना, है ना, चोरी ना करना, उनका आदत ही है, गुण ही वैसा है कि किसी तरीके से चुरा लो। मतलब ये समझ लीजिए उनका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है,
तो यही सोचता है किसी तरीके से छुड़ा दे। अब बात समझिए, क्या है, मान लिया जाए हम हैं तो क्लेप्टोमैनियक, हम तो हैं तो चोर, हमको तो चोरी करनी करनी है, और फिर चोरी करने के बाद क्या बोले, देखो हम तो मंदिर के लिए चुराए थे, हमको करना तो है पाप, हम बोले भगवान के लिए किए, हमको जीना तो है भौतिक जीवन, बोले भगवान के लिए किए, भगवान के लिए हैं। हाँ, यही तो गलत है, ये तो गलत। तो ये प्रिटेंडर वाला एटीट्यूड है, प्रिटेंडर, प्रिटेंडर मतलब दिखावा करने वाला, ये वास्तव में भक्त नहीं है ना। इसीलिए बोले सच में अगर भक्त बन जाए, अगर आपकी चोरी करने से सच में भक्त बन जाए, हाँ बिल्कुल कर लीजिए, ऐसे बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। विरला ही कभी होता है, विरला कभी होता है, कभी कभी वो बहुत विरला, जब आप ये देखिए होता मालूम है कैसे, माता जी बोलिए, बड़ा गहरा प्रश्न है, होता है ऐसा, पर विरला होता है। कैसे होता है, जब कोई बहुत दृढ़ता से भक्ति करे, दृढ़ता से भक्ति करे, दृढ़ता से भक्ति करे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं बार बार वो बाबरी मस्जिद वाला एग्जांपल देता हूँ, प्लीज कोई अन्यथा मत लिया कीजिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी फेवर या अगेंस्ट में नहीं। अब मान लिया जाए, और ये हुआ ही था, जो लोग आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, कि प्रभु श्री राम का वो जन्म स्थान, और वहां पे राम मंदिर बनना भी चाहिए था, पहले आक्रांताओं द्वारा, और उसके बाद स्पाइनलेस, रीढ़हीन सरकारों द्वारा राम भक्तों का शोषण किया गया। वहां से प्रभु श्री राम का विग्रह को हटा दिया गया, सब तहस नहस कर दिया गया। प्रभु श्री राम को टेंट में लेकर के बाहर रहते थे। देखिए ये बड़ा अनपॉपुलर स्टांस है, अनपॉपुलर स्टांस है, परंतु सत्य जो है वो सत्य ही बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे। पहले जो कोर्ट का डिसीजन था वो भी सरकार प्रभावित करता था, और कोर्ट वो बात नहीं बोलता था जो सरकार चाहता नहीं, है ना। बहुत सारे डिसीजन ऐसा होता था, और उसमें सोशल, क्या सोशल पीस, कम्युनल हार्मनी, ये सब का ज्ञान दिया जाता था। तो कोर्ट में बहुत सालों से केस चल रहा था, राम मंदिर का बहुत सालों से केस चल रहा था, केस चलता था रुक जाता था, चलता था रुक जाता था। असली हवा कब पड़ी, देखिए यहाँ पे अगर पॉलिटिक्स ना हुआ होता, बिल्कुल भी पॉलिटिक्स ना हुआ होता, देखिए क्या है, भौतिक जगत है, भौतिक जगत में कोई शुद्धता से काम तो होगा नहीं, ये बात तो सही है, हम भी स्वीकारते हैं। परंतु एक बार के लिए मान लीजिए पॉलिटिक्स नहीं हुआ, मान लीजिए, तो ये इसमें कोई संदेह नहीं, अगर पॉलिटिक्स नहीं हुआ तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय जो लोग राम मंदिर के लिए, जो कार सेवक आके खड़े हो गए और गंदगी को ढहा दिया, गंदगी थी, ढहा दिया, तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण चीजों बहुत तेजी पकड़ ली। तो भक्त जो होता है गुणातीत होता है। अब आप बोलिएगा इलीगल है, होने दीजिए जितना इलीगल बोलिएगा, क्या सही रास्ता चुना गया था? अभी तो मॉब के लिए मना कर रहे थे थोड़े दिन पहले, भीड़ भीड़ तंत्र मना कर रहे थे। हमारे लिए सिद्धांत एक ही है जी, उस दिन भी यही था, आज भी यही है, नियम व्यवस्थाओं को स्वीकारेंगे, बिल्कुल स्वीकारेंगे, परंतु 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 अगर व्यवस्था शोषण करेगा तो, व्यवस्था ही शोषण करेगा तो
हम्म? तो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय काम हुआ था। और मैंने तो पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, अगर मुझे भी वहां पे लाइन में लग करके अगर शरीर को त्यागना था तो हंस करके त्याग। और मैं इसीलिए बोल रहा हूं, हम लोगों को गुणातीत होना चाहिए। देखिए, हम कभी भी वायलेंस होए, हम तो कभी भी साथ नहीं दें, परंतु एकमात्र रास्ता भगवान की बात पहुंचाने का वही रहेगा, तो बिल्कुल स्वीकारेंगे। अर्जुन को युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला, धर्म के लिए अगर युद्ध होगा तो बिल्कुल होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, पॉलिटिक्स के लिए वो तो गलत है, धर्म के लिए वो तो बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम्म? धर्म के लिए युद्ध होना ही चाहिए, है ना? तो यही बात है। हम लोगों को इंद्रियों से परे होना चाहिए। हम लोगों को अपनी इंद्रियों को अपने लिए उपयोग नहीं करके भगवान के लिए उपयोग करना है। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई वायलेंट होना है, परंतु किसी दिन भगवान कृष्ण के लिए खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल खड़े रहेंगे। अब कुछ लोगों का विचार ये होगा, हम ये तो नहीं करेंगे, हम ऐसा तो नहीं करेंगे, वैसा तो ठीक है। आप भक्ति नहीं करोगे। भगवान कृष्ण ने नारायणी सेना को अपने विरुद्ध लड़ने के लिए बोला था। नारायणी सेना उन्हीं की सेना है। कभी नारायणी सेना ने बोला हम भगवान कृष्ण के विरुद्ध तो नहीं लड़ेंगे, जबकि वो अपना जान देने के लिए तैयार है भगवान कृष्ण के लिए, और भगवान ने बोला विरुद्ध लड़ो, जब दुर्योधन को नारायणी सेना दी। समझ रहे हैं ना? है? तो अगर भगवान कृष्ण बोलेंगे तो हम स्वीकारेंगे, अगर गुरु बोलेंगे तो हम स्वीकारेंगे, हम स्वीकारेंगे, अगर भगवान का हित होगा तो हम स्वीकारेंगे, परंतु हमारे मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं चलेगा। कोई अपने ही मानसिक शुष्क चिंतन से जोड़ घटाव करने लग गया, फिर वो क्लेप्टोमैनिया की आप रहिएगा। चोरी करने की प्रवृत्ति है, पाप करने की प्रवृत्ति है, फिर जस्टिफाई क्या कर दीजिएगा, देखो हमने तो भगवान के लिए। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है ना? तो कृपया करके गुरु के आदेश, कृष्ण के आदेश अनुसार चलिए, नहीं तो आपको तो समझ में भी नहीं आएगा क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि करना तो सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए, जो कुछ भी है सब भगवान कृष्ण का है, सब भगवान कृष्ण के लिए लगाना है, यही धर्म है ना? आई होप समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो इंद्रियों के स्वामी मन, हाँ, इंद्रियों का स्वामी मन जन्म जन्मांतर भौतिक गतिविधियों में ही लीन रहता है ना? जिस प्रकार जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है और कष्टप्रद भौतिक परिस्थिति का भोगता है। तो इस भौतिक जगत का क्या है? इस भौतिक जगत में जो लीन होता है वो क्या होता है? अपनी इंद्रियों को ये भौतिक प्रकृति के लिए लगाया हुआ है, उसी लिए वो संघर्ष करते रहते हैं। और संघर्ष कभी कोई पल होता ही नहीं है, नहीं करता। हाउ अमेजिंग! जब भौतिक प्रकृति भोग करने की इच्छा करता तभी से संघर्ष करना शुरू हो जाता है, और वो निरंतर चलते ही रहता है। अब आप सोच के देखिए, कोई ऐसा कार्य, सपोज कीजिए आपको कोई एक एक बहुत अच्छा शरबत पिलाएगा, शरबत, परंतु वो शरबत पीने से, विचार आने से, और हमेशा के लिए आपको बस दर्द मिलेगा। कोई ऐसा शरबत पिएगा? परंतु पीते हुए आनंद मिलेगा। ये बात सही, पीते हुए आनंद मिलेगा।
शरबत मिलेगा 1 गिलास 2 गिलास, है ना? जब विचार आया कि पिएंगे, तब से दर्द कब तक मिलेगा? हमेशा के लिए मिलेगा, परंतु बीच में पीते हुए आनंद मिलेगा। कोई ऐसा शरबत पिएगा क्या? पिएगा? चाहिए ऐसा शरबत? है तो फिर भौतिक जगत में भोग क्यों करते हैं? भौतिक जगत का भोग तो ऐसा ही है, जब से विचार आएगा तब से ही उद्विग्न हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उतावले हो जाएंगे, और जब भोग कर लिया तो भी कष्ट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब इच्छा हो जाएगी या अनिच्छा हो जाएगी, तो फिर किसी और की इच्छा होगी। है कोई ऐसा शरबत पिएगा क्या? परंतु इस जगत में शरबत ही पीता है, बताइए। है? है? और जब तृप्त भी हो रहा है तब भी क्षणिक तृप्ति, थोड़ा सा, जितना देर पिया उतना देर तृप्त। तो क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ ऐसा तृप्ति का? क्या फायदा हुआ ऐसा आनंद का? है? इस जगत में यही आनंद लेकर के खुश है। क्यों खुश है? ये तो दुख का कारण है। हमको ना दो ऐसा शरबत, हमको ना दो ऐसा भौतिकता। जो भौतिक विचार आते ही उद्विग्न हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और कब तक चलेगा? हमेशा के लिए चलेगा। क्यों? क्योंकि ये चेतना उस प्रकार से प्रभावित हो जाती है हमारी। हमारी चेतना कभी नहीं बदलती, फिर हमारे अंदर उसका निशान आ जाता है। तो यही सबसे गुणातीत होने का आवश्यकता है। यही सब गुणों से परे होने की आवश्यकता है। देखिए, हमारी क्लास में ये भी बताया था, गुणातीत तो होना ही है, उपाधि मुक्त भी होना है, वो अभी भी खुला हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, ये अनऑथराइज सोर्स है, ठीक है? परंतु ये श्लोक है, लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो सभी उपाधि से विमुक्त हो जाएंगे। जब ऐसा निर्मल हो जाएंगे, तब इंद्रियां, ऋषिकेश मतलब भगवान, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करेंगे। इसी को भक्ति बोलेंगे। यही भक्ति होता है। तो हम सारी उपाधि से मुक्त होंगे, सारे गुणों से मुक्त होंगे, तब जाकर के भक्ति करेंगे। और जब ये सब है तो इस भौतिक जगत में सड़िए। जब आपको ये सब गुण अच्छा लगता है तो आप इस भौतिक जगत में सड़िए। है? ये लिखा हुआ ना, दूसरे शब्दों में, इंद्रियों के स्वामी मन जन्म जन्मांतर भौतिक गतिविधियों में लीन रहता है। इस प्रकार जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीर को प्राप्त करता है और कष्टप्रद भौतिक परिस्थितियों को भोगता है। ठीक है? मानसिक कल्पनाओं के आधार पर ही सामाजिक व्यवहार का निर्माण हुआ है। यदि किसी का मन इन गतिविधि में लगा रहता है तो निश्चित रूप से इस भौतिक जगत के भीतर बंद रहता है। देखिए, ये भौतिक जगत की जो व्यवस्थाएं है वो मनोधर्म से बनी हुई है, मानसिक चिंतन से। ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, वो वैसा होगा, वो वैसा होगा, इतनी सारी विधि विधान है ना, सब कोई मानसिक चिंतन से बना हुआ है। जैसे फिर से क्या करें, छोड़ ही नहीं रहा। जो किसी भी देश का संविधान है वो मानसिक चिंतनों से बना हुआ है। समझिए बात को, शुद्ध ज्ञान शास्त्रों से आया है और शुद्ध ज्ञान को अपने अनुरूप लिख दिया गया। ये है मानसिक चिंतन। बाद वाले लोग आए, अपने अनुरूप लिख दिए, ये है मानसिक चिंतन। बाद वाले लोग आए, अपने अनुसार लिख। एक नियम आता है ये करो, दूसरा नियम आता है उसका ठीक उल्टा करो या उसमें बदलाव कर दो। बिल बदलते रहता है ना, बिल आता है ना, सरकार बिल पेश करती रहती है ना, तो नियम बदलते रहता है ना। क्यों नियम बदल जाता है जी? अगर आपका संविधान इतना अच्छा है, अगर आपके नियम कानून, आपका नियमावली इतनी अच्छी है, तो नियमावली को बदलने का क्या आवश्यकता है? है? एक बात बताइए, आपकी आंख अच्छी है, आंख अच्छी अच्छे से देख रही है, तो क्या आप चेंज करवाओगे क्या?
ऑपरेशन करके चेंज करवाओगे? हैं? अगर आंख अच्छे से देख रही है, सब कुछ अच्छा है, आप चेंज करवाओगे? तो नियम क्यों बदल रहा है जी? नियम क्यों बदल रहा है? बदलाव क्यों आ रहा है? हैं? नया नया बिल संशोधन क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? सरकार सब नियम क्यों बदलती है, बताइए? क्योंकि नियम अच्छा नहीं है। नियम अच्छा नहीं है। नियम अच्छा होता तो बदलाव नहीं करती। नियम अच्छा नहीं है। हम तो कह रहे हैं अच्छा नियम स्वीकार कर लीजिए ना, कहाँ कष्ट है? परंतु लोगों को कष्ट ये है कि भगवान की बात फिर तो स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, तो असुर की बात स्वीकार होगी क्या? हमारा नियम नहीं बदला, हमारा भगवत गीता नहीं बदला, हमारा श्रीमद् भागवतम नहीं बदला, हमारा चैतन्य चैतामृत नहीं बदला। आपका नियम बदलते रहता है, आप संशोधन करते रहते हो, हम संशोधन नहीं करते हैं। हम नहीं बोलते हैं नियम को चेंज कर दो, ये वाला नियम हम नहीं चलाएंगे, इसको चेंज करो। लोग पागल हो गया, इसलिए हमको उस नियम को उस अनुरूप लगाना होता है। नियम वही है, नियम वही है। नियम नहीं बदला हमारा, हमारा शास्त्र में नहीं बदलेगा। है? अब देखिए कौन अच्छा है? ये भौतिक जगत वाला सब अच्छा है क्या? जो अपना बिल बार बार चेंज कर रहा है, अभी ये नहीं, अभी ये वाला, अभी ये नहीं, अभी ये वाला। अरे एक फिक्स कर लो, नहीं होता हमसे, हम बार बार चेंज करेंगे। अब हमको ये अच्छा लगता है, दूसरा सरकार नहीं, हमको तो वो अच्छा लगता है। हाँ, सरकार चाहे जो आए, हमारा नियम एक है। वो चाहे भक्ति विनोद ठाकुर आएंगे तो नियम वही है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आएंगे तो नियम वही है, गौर किशोर दास जी आएंगे तो नियम वही है, प्रभुपाद आएंगे तो नियम वही है, सब नियम वही है। हमारा नियम नहीं बदलता, सरकार बदलती रहती है, ऐसे सरकार एक ही है। गुरु एक ही होता है। तो देखिए नियम नहीं बदला, गुरु तत्व एक, नियम नहीं बदला। क्या चाहिए आप लोगों को? बदला बदला हुआ नियम चाहिए है? और फिर श्रद्धा करेंगे यही सब। नियम निर्माता जो हो जाता है ना, उसका नाम जपते रहते हैं, बोले कितना अच्छा है, जय ये जय वो। अरे जय वो जय वो, कितना संशोधन कर दिया तुम उसके बाद में। किसकी जय कर रहे हो? जिनके शब्दों को खुद बदल लियो और उसका जय कर रहे हो। क्या चल क्या रहा है ये? सोच के देखिए। हम बोले कि हम बोले कि यहाँ पे कौन है कौन है कौन है, तो एक नाम बता है, अभिजीत प्रभु जी की जय है। और अभिजीत प्रभु जी ने 10 बातें लिखी, उसमें से 10 में से 8 बात हम चेंज कर दिए, 2 बात उनका रह गया, बस 2 बात रह गया, हम 8 बात चेंज कर दिए। अब बोले अभिजीत प्रभु जी की जय, बोले अभिजीत प्रभु जी उनकी तो सारी बात बदल दी तुम, उन्होंने 10 बात बोली थी, सब बात बदल दी हो। अभिजीत प्रभु जी की जय 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 जय। अरे क्या कर रहे हो? हैं? सोच के देखिए क्या कर रहे हैं लोग। यही चल रहा है ना, यही पागलपन चल रहा है ना। क्यों कर रहा है? अरे भगवत गीता की जय बोलो, श्रीमद् भागवतम की जय बोलो। नहीं बोलता लोग, नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते जी? क्यों नहीं बोलते? ये नहीं बदलता। इनका जो पालन करता है सब शुद्ध हो जाता है, पर इसकी जय नहीं करनी। अभिजीत प्रभु जी वैसे भौतिक व्यक्ति नहीं है, कृष्णा की बातें सुनते हैं, परंतु कोई एक भौतिक व्यक्ति होता तो ऐसा है ना। तो अब आप सोच लीजिए क्या हिसाब है, लोग लोग किस प्रकार से पागल हो रहा है। हमको तो समझ नहीं आता किसका किसका जयकारा करते हैं ये लोग। ओह क्या चल रहा है? तो हाँ, व्यक्ति परमात्मा को और उनके साथ अपने संबंध को तभी समझ सकता है जब वह सामान्य मनुष्य के अवांछित संग से पूरी तरीके से मुक्त हो जाए। इस भौतिक जगत के संबंध से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक कृष्णा का प्रेम अनुभव नहीं होगा।
देखिए, हम सभी को कमल के फूल के समान होना पड़ेगा, कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से भिन्न, भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक जगत से भिन्न। हृदय से हमको अपना सारा संबंध इस भौतिक जगत से तोड़ना पड़ेगा। और अगर भौतिक जगत से संबंध जोड़ा हुआ है, भौतिक जगत से संबंध जोड़ा हुआ है, तो हम भक्ति नहीं कर सकते। अच्छा है, अच्छा है। अरे देखिए क्या है, बात समझिए, बात समझिए। हमको क्या करना है? सभी रिश्तेदारों को छोड़ देना है, सभी संबंध को छोड़ देना है, सभी दुनिया को छोड़ देना है, क्या करना है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये सब करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। क्या करना है? बड़ा सरल, अपने आप को कृष्णा से जोड़ लेना। दूसरा, सभी को कृष्णा से जोड़ने के लिए निवेदन करना। तीसरा, जो कृष्णा से न जुड़े उससे हमको अपने आप को धीरे धीरे खींच लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए, वो अपना जीवन जीना चाहता है इस भौतिक जगत के अनुसार, और हम अपना जीवन जीना चाहते हैं कृष्णा के अनुसार। जब कोई इस भौतिक जगत के अनुसार जीवन जीना चाहता हो तो इस जगत में रहना चाहता है, और हम जब कृष्णा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं तो कृष्णा का बन करके जीना चाहते हैं। तो हम दोनों का रास्ता अलग है, हमारा उनका रास्ता अलग है। तो जब अलग है, सपोज करें एक जगह है, घर में 2 कमरे हैं। एक जगह है जहाँ पे माता-पिता मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सीरियल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, भौतिक भौतिक कुछ शोर-शराबा चल रहा है, मान लीजिए। और दूसरा कमरा है जहाँ पे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अब आपको कॉन्संट्रेट करके पढ़ना है। अब माता-पिता आपको बुला भी रहे हैं कि बेटा क्या कर रहे हो? आप आ गए। हाँ जी, आप बोल रहे थे। बेटा क्या कर रहे हो? नहीं कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ाई करना है। हाँ, ठीक है, कर लो। होगा ना? आप अपने कमरे में जाकर के पढ़ोगे ना? दूसरे कमरे में जाकर के पढ़ोगे ना? ये तो नहीं होगा जहाँ पे शोर हो रहा है वहाँ पे पढ़ोगे। तो जहाँ पे भौतिकता चल रही है आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो? कौन-सी गलत बात है? कौन-सी गलत बात है और कौन-सी बड़ी बात है? किसको छोड़ने बोल दी? अभी कभी माता-पिता मूवी देखते रहते, टीवी देखते रहते, तो आप बोलते हो कि माता-पिता को छोड़ करके हम दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो बोलते हो क्या? तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? अरे देखो, हम हमारा लक्ष्य कुछ और है। अगर वो हमसे भगवान की बातें पूछने आएँगे तो हम उनके साथ हैं, और नहीं पूछने आएँगे तो हम कहाँ साथ हैं? हम तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो अपने कार्य में व्यस्त हैं, वो अपने कार्य में व्यस्त है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? तो इसे छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? अब दूसरे तरफ से अनर्थों को, गंदगी को तो छोड़ा ही जाता है। तो इसमें भी गलत बात क्या है? अगर किसी को आसक्ति हो तो इस तरीके से देख ले थोड़ा। जो अनासक्त होकर के देख सकता है वैसे देख लो, कि गंदगी को तो छोड़ा ही जाता है। अरे हम टीवी सीरियल थोड़ी ना देखेंगे। ये तो आसक्ति होगी, गंदगी है। हाँ, हाँ ही करेगा उसपे। इमोशनल ड्रामा चलेगा। हमको वो थोड़ी ना देखें। जो अपना जीवन बर्बाद करना चाहता है वो देखते रहे। जीवन मिला है तो कुछ अच्छा कर लीजिए। बाकी लोग खराब कर रहे हैं इसका मतलब आप भी उनके साथ जाकर के खराब करोगे तो आप भक्त कहाँ हो? बाकी लोग इस बद्ध जगत में सड़ना चाहता है। इस बद्ध जगत में अभी कोई रिश्तेदार परिवार वाला मिलता है 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल बाद, तो ऐसा लगता है जैसे कि कब के बिछड़े आज मिले। और ये तो बस पलक बिछाए हुए थे
किस तरीके से आ जाए और हम इनकी बात मान लें। ऐसे बात करते हैं, बेटा तू कहाँ था, क्या कर रहा था, उस दिन क्या खाया था, वहां कहाँ गया था, वो क्या हो रहा था, उसका शादी, उसका ब्याह, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, तो सब ऐसा बात करेंगे जैसे अभी तो आप मेरे से गले लग, अब पता चला फोन करने के लिए 6 महीना 1 साल में मौका नहीं मिला, फोन करने के लिए मौका नहीं मिला, परंतु सामने मिले हुए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी बस गले लग जाएंगे। कब के बिछड़े, आ जा, गले लग जा। है क्या ड्रामा चल रहा है ये सब, और लोगों को यही अच्छा लगता है, संबंधियों से मिलना। क्या मिल रहा, क्या मिल रहा संबंधियों से, हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से, और जो इस संबंध को नहीं मानता हमारा संबंध ही नहीं। संबंधियों से मिलना, जीवन बर्बाद किया हुआ सब। और सोचता है देखो हम तो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार नहीं, हंटर है जो बौद्ध जगत में मारेगा तुमको, समझ आ रहा नहीं आ रहा, हंटर मारेगा, रहो बद्ध जगत, रहो बद्ध जगत, रहो बद्ध जगत। मालूम है क्या करेगा वो समय ना, वो सब आएगा, आप भूल भी गए होंगे, 15 साल पुराना, आपको कुछ याद ही नहीं है, वो बद्ध जगत से आपको उठाएगा, बोलेगा वो चाचा जी याद है, और चाचा जी का पड़ोसी था, पड़ोसी का छोटा लड़का था, वो मालूम है एमबीए कर लिया, और मालूम है कौन सा आईआईएम अहमदाबाद से किया है, अरे कौन सा कंपनी कर रहा है, बड़ा सा कंपनी, तुमको मालूम है वो कंपनी, अरे वो कंपनी उसी की तो है। क्या कचरा भर रहा है, कोई काम नहीं है ना, है कोई काम नहीं है ना, रोड रोड के कोना पे ना बहुत सारा कचरा होता है, तो पहले तो कचरा उठा करके अपने जेब में रखा, अब ये मिल गया तो इसके जेब में डाल रहा है, समझ रहे ना, पहले तो कचरा अपने जेब में भरा, अब ये मिल गया है, ले तू ले, ए तू भी ले, तू भी ले, क्या चल रहा है, हमारा रिश्तेदार है जी, रिश्तेदार, आ गले लग जा, अपने तो है ही है पापी, दूसरे को भी पापी बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, सही है, क्या चल रहा है भौतिक जगत में, क्या चल रहा है, हमको थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है ये सब, है? पड़ोस के बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी है, हाँ तो होता ही है, सब तो चलता ही है, हाँ। अब बाई एनी चांस कोई गांव वाला हो गया, गांव वाला मतलब नॉट एग्जैक्टली गांव, परंतु गांव की तरह जो लोग रहते हैं, मतलब कोई पुराने पुराने, ये नहीं कि मतलब कोई कम पैसा वाला, कुछ एरिया होता है जो गांव की तरह लोग रहते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे ऐसा भी होता है शाम को लोग इवनिंग वॉक करने जाएगा तो सब आपस में बात भी करेगा, है ना, हाँ, कोई ऐसा गांव जैसा सेटअप हो गया, तब तो लो, रिश्तेदार से मिलना मतलब पूरा गांव से मिलना हो गया है, क्योंकि पूरे गांव की खबर ये लेकर के आया है, न्यूज़पेपर छापता अपना है, कहीं पे पब्लिश नहीं होता है तो आपके पास ला करके पब्लिश करा रहा है, देखो, हाँ, अपार्टमेंट सोसाइटी में भी होता है, हाँ देखिए, है, अब बताइए क्या चल रहा है सब, कितना अच्छा चल रहा है ना, हमारा प्रिय रिश्तेदार, तो ऐसे रिश्तेदार से दूर रहना ही अच्छा, अरे जाओ तो कृष्णा की बातें करो, जाओ तो शास्त्रों की बातें करो, जाओ तो प्रसादम खिलाओ, जाओ तो भगवान के बारे में बताओ, जाओ तो भक्तों के बारे में बताओ, जाओ तो पॉजिटिव कार्य के बारे में बताओ, ये क्या कचरे के बारे में बात कर रहे हो, और अगर ये कचरे के बारे में बात कर रहे हो तो भद्द जगत में फंसोगे ही नहीं फंसोगे, अब फिर रोना क्यों है, लोग यही सब कर रहे हैं, ऐसी मैं खुश, वाह मेरा रिश्तेदार,
कितना प्यारा हमारा संसार। वाह वाह मेरा रिश्तेदार, आनंद आ गया हमको। थोड़ा हमको आता नहीं है, तो इसीलिए हम थोड़ा ऐसा कर लेते। होता नहीं, मतलब किसका हित कराते हैं? माया देवी को छोड़ करके किसका हित कराते हैं? कितना सेवा करेंगे माया देवी के लिए, हैं? कितना सेवा करेंगे? सब माया देवी का सेवा, बहुत अच्छे से सेवा करता है। चरणों में गिरा हुआ पैर दबा रहा है, आओ पैर दबा दे, आओ, दर्द ना हो जाए, आओ दबा दे, आओ दबा दे। माया देवी का सेवा। तो इस प्रकार से लोग रिश्तेदार नहीं, आनंद लेते हैं, परंतु जिसमें आनंद ले रहे हैं वो आनंद नहीं है, वही सबसे बड़ा दर्द है। हाँ, मैं देखिए लोगों का दर्द निकल रहा है अंदर से, गहराई से निकल रहा है। लेते हैं सबका दर्द लेते हैं। देखिए हमारा तो काम ही, हमारा काम है, आप लोग दर्द निकालिए, दर्द का उपचार करेंगे। तो इस प्रकार के रिश्तेदारों का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। आप कीजिए, आप अपनी चेतना को उठाइए, आप दूसरों की चेतना को उठाइए, और अगर नहीं उठा सकते हैं तो फिर गिरा क्यों, जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ, मनुष्य को भगवान और उनके भक्त की सेवा रूपी तलवार से इस मानसिक कल्पनाओं को मार डालना चाहिए। गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और भगवान के भक्त, बाकी सब क्या चल रहा, मानसिक कल्पना चल रहा है, भौतिक संलग्नता चल रही है, इस सबको खत्म कर, है ना। और ये सब के कारण क्या होता है, ये सब के कारण लोग अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाते हैं। हम लोगों का वास्तविक स्थिति क्या है, हम सभी आत्मा है। निश्चित रूप से आप लोगों के साथ भी होता होगा। आप लोग जब इस प्रकार के एसोसिएशन में रहते होंगे, कभी गलती से भी चले गए, तो क्या होता है उस समय कृष्ण भक्तों का क्या चिंतन नहीं हो पाता, और गलती से भी चले गए, है ना, होता है ना। कभी गलती से चले गए तो कृष्ण भक्तों का चिंतन नहीं होता, तो अपने आप से दूर हो जाते। जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तो नित्य कृष्णदास भूल जाते, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को हमेशा गुरु के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, हम कभी नहीं भूलेंगे। और जो गुरु के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलता सब भूलेगा। अब भूलेगा तो एक बात है, बात यह है, ये भूल जाइएगा तो संभावना बनती है कि आप भगवत भक्ति भी ना करें, भौतिक जगत में ही बद्ध बन करके शरीर त्याग, संभावना बनती। कृपया करके सावधान रहिए। ओके, हरे कृष्ण। ऋषा माता जी। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी माता रानी परिवार का वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चेतन की जय।
सभी भक्तों की जय 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा। कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, बड़ा आनंद आया होगा है। हमारे प्यारे रिश्तेदार, रिश्तेदारों का आभार। ओके ऋचा माता जी, हमारा रिश्ता कृष्णा से है। ओके ऋचा माता जी, हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, मेरी पहली जिज्ञासा ये है कि अगर कोई कंपैशनेट है किसी के प्रति, और या फिर मतलब दो फीलिंग्स हैं, अगर कोई कंपैशनेट है या दूसरी फीलिंग है कोई पॉजेसिव है किसी के प्रति, तो जो भाव होते हैं दूसरे के प्रति, उन दोनों में क्या फ़र्क है गुरुजी? अगर मैं कंपैशनेट हूँ और जो मैं फ़ील कर रही हूँ और जो मैं उसकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, या मैं पॉजेसिव हूँ किसी के प्रति, तब जो मुझे फीलिंग हो रही है अगर दूसरा प्रॉब्लम में है, तो दोनों में क्या फ़र्क होगा? हरे कृष्ण। कंपैशनेट होंगे तो उसका हित चाहेंगे और पॉसेसिव होंगे तो अपने लिए चाहेंगे। गुरुजी, लेकिन अगर मैं किसी के प्रति पॉसेसिव हूँ तो मैं तो ये भी चाहूँगी कि उसका भला हो, मतलब वो हाँ, खुश रहे। पर अपने लिए चाहेंगे, उसके लिए नहीं चाहेंगे। मैं समझी नहीं गुरुजी, अपने लिए कैसे चाहेंगे? देखिए, कंपैशनेट होंगे तो क्या होगा, हम उसका हित चाहेंगे बिना आसक्त होकर के, ठीक है। और पॉसेसिव होंगे तो क्या होगा, हम उसका हित चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हम अपना उससे संबंध जानते हैं। मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा। तो गुरुजी, कंपैशनेट जब हम किसी से होते हैं तो हम संबंध नहीं जानते दूसरे से? नहीं, अगर संबंध नहीं भी जानते होंगे तब भी कंपैशनेट होंगे। अगर सपोज करें कोई संघर्ष कर रहा है, हमारा कोई संबंध नहीं है, हम बस देख रहे हैं कि वो बेचारा संघर्ष कर रहा है, तो कंपैशनेट है। जी गुरुजी। ठीक है, तो हमको हमको एक्चुअली में पॉसेसिव भौतिक चीजों के प्रति नहीं होना चाहिए। अगर आध्यात्मिक चीज के प्रति ये आसक्त हो भी गए, तो देखिए आसक्त होइएगा नहीं, परंतु अगर हो भी गए, क्योंकि दृष्टिकोण का अंतर होता है, अगर हो भी गए तब भी वो आसक्तियां धीरे धीरे निकल जाएंगी। आसक्ति कृष्णा के प्रति रखिए, और अगर फिर भी कहीं पे आसक्ति हो जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझिए। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरी एक और जिज्ञासा थी। थोड़े से मैं वो वर्ड्स यूज़ करूँगी जो टबू हैं, लोग सुनते नहीं हैं और बोलना नहीं चाहते हैं। गुरुजी, भौतिक जगत में मैं हमेशा अक्सर ये सुनती आई हूँ, शुरू से मतलब यही धारणा रही है और लोगों से भी यही सुना है कि अब मैं यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर की बात कर रही हूँ, मेल और फीमेल की, कि जब भी कोई रिलेशनशिप में होता है, तो अगर वो डिस्टेंट रिलेशनशिप है, तो उसमें इतना अटैचमेंट नहीं होता, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप में 2 लोग फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें अटैचमेंट बहुत बढ़ जाता है। क्या ये सही है गुरुजी? देखिए क्या होता है, अगर आप मतलब मैं इसको यहाँ पे ले जाऊं, देखिए पहले जो फेसबुक शायद ऑर्कुट था, पहले जो था ना वो बस टेक्स्ट मैसेज का था, ठीक है। फिर
फोटो का आया, फिर वॉइस आया, कुछ तो आया है ना, और फिर वीडियो आया। तो बात कैसा है, हम लोगों का अटैचमेंट शब्दों से कम होता है, पिक्चर से ज्यादा होता है, वॉइस से और ज्यादा होता है, वीडियो से और ज्यादा होता है, फिजिकल टच से और ज्यादा होता है, और ज्यादा होते जाता है। परंतु आध्यात्मिक रूप से क्या होता है, आध्यात्मिक रूप से ये अंतर नहीं पड़ता है। तो क्या है, हम लोग है ना, भौतिक अवधारणा है हम में, हम सभी में भौतिक अवधारणा है, उसी लिए हमको भौतिक आकर्षण का अर्थ होता है। परंतु अगर आध्यात्मिक रूप से कोई अगर प्रेम अनुभव करना चाहे तो डिस्टेंस डज नॉट मैटर। अगर कोई पूर्ण शुद्ध हो गया है तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता। परंतु देखते हैं अभी लोग आते भी हैं, यहाँ पे भी आते हैं, तो क्या है, गुरु से भी जब शरीर रूप में देख लिया या फिजिकली टच कर दिया तो बहुत अंतर पड़ता है। अब लोगों का फिजिकल टच और गुरु का फिजिकल टच अंतर है, परंतु हाँ तो बहुत अंतर पड़ता है। क्या गुरु के शब्द और गुरु का शरीर अंतर है? क्या गुरु का शब्द और गुरु का शरीर में अंतर है? अंतर है, वाणी और वपू में अंतर है? नहीं गुरुजी, दोनों दोनों आध्यात्मिक। जी गुरुजी। शरीर में अंतर तो नहीं होना चाहिए, परंतु अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम में भौतिक अवधारणा है। गुरुजी, तो अगर किसी में भौतिक अवधारणाएं रहेंगी ना तो उसको शारीरिक शारीरिक आकर्षण, शारीरिक मिलन से, शारीरिक जुड़ाव से उसको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इनफैक्ट साइंस की बात करें तो आप लोगों को बताया था कि कुछ साइंटिफिक कुछ स्टडी है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा था तब मैं बताया था कि हम लोग है ना, हम लोगों का शरीर अगर सपोज करें कोई टच कर दिया और 10 साल बाद भी टच करता है तो हमको पता है ये टच उसका है, ये वैसे टच करता था, ये वैसे छुआ, तो हमको 10 साल बाद भी याद रहेगा, 20 साल बाद भी याद। तो हमको फिजिकल टच जो है ना उसको पता होता है, तो हमको फिजिकली थोड़ा सा भी, और इसीलिए पहले भी बात किया था कि मैं तो चाहता हूँ कि हाथ पैर भी ढका रहे, कि फिजिकल किसी का भी टच होता है तो एक तो वो है कि जो भक्ति नहीं करता रहता है या जो दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहा है, जिसका लक्ष्य भगवान नहीं है, तो हम उनके लिए क्यों मेरा जो भी टच होए, जो भी होए, अगर मेरे में अच्छाई है या बुराई है, जो भी हो, तो ये है। हाँ, तो टच मैटर करता है। अभी लोग पैर से भी टच कर देता है ना, हमको उससे भी दर्द होता है, हम नहीं चाहते कोई भी टच करे। इनफैक्ट कपड़े के ऊपर भी अगर कोई टच कर देता है तब भी दिक्कत। बाहर के लोग टच करते हैं, हमको नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं चाहिए। हाँ प्लीज, सॉरी गुरुजी, तो ये जो मैंने आपसे पहले सिचुएशन पूछी थी, आपने तो ऑल्दो मुझे आध्यात्मिक रूप से भी एक्सप्लेन कर दिया। ये मैं भौतिकवादियों के या भौतिक इस मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से पूछ रही थी। अब गुरुजी, अगर एक ये सिचुएशन है जहाँ पे लड़का लड़की दोनों भक्त हैं और अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए शादी तय हो गई या जो भी हो गया, एंड दे विल बी टुगेदर फॉर लाइफ, तो गुरुजी क्या जब उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो क्या कभी अटैचमेंट नहीं बढ़ता है? नहीं होना चाहिए, होता ही नहीं है? नहीं होना चाहिए। फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल टच तब भी नहीं होना चाहिए अगर विवाह निर्धारित हो गया है। ये जो आजकल होता है कि प्री मैरिज शूट, प्री वेडिंग शूट, ये सब होता है ना, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे विवाह निर्धारित हुआ है तो विवाह निर्धारित होने के बाद आप टच करना, जो भी करना, आपको विचार जानना है तो बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं गुरुजी, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये बोल रही थी शादी के बाद भी हाँ, क्या उस रिलेशनशिप में अटैचमेंट नहीं होता है क्योंकि वो दोनों भक्त हैं? बिल्कुल होगा।
देखिए क्या है, भक्त है तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि शुद्ध भक्त है। भक्त है साथ में भौतिकता भी, तो भौतिकता के कारण अभी और डूबने वाले हैं, परंतु क्या है, एक दूसरे को उठाएगा। तो वो भक्त है तो एक दूसरे को उठाएगा कि देखो तुम में ये गंदगी है, तुम में ये गंदगी है, दोनों उठाएगा। परंतु अगर कोई भौतिकवादी होगा है, तो एक दूसरे को गिराएगा और आनंद लेते हैं और लूटते हैं। ये ठीक है, तो हाँ निश्चित रूप से गंदगी है ही है, तो बीमारी होगा तो बीमारी होगा। तो अगर सपोज करें किसी को बुखार है, तो बुखार है तो धीरे धीरे सुधार हो सकता है, पर बुखार वाली अवस्था तो अपने ही खराब है ना। अगर बुखार वाली अवस्था 2 दिन भी चल रही है तो खराब ही है। किसी को भौतिक आसक्ति पहले से है तभी तो विवाह कर रहा है ना। विवाह करने का अर्थ क्या है? विवाह करने का अर्थ है कि हमको भौतिक आकर्षण है, हमको शारीरिक आकर्षण है, चलो विवाह करके ये शारीरिक आकर्षण एक दूसरे से साझा करके इस शारीरिक आकर्षण से बाहर निकले, ये है विवाह का। तो जब विवाह कर रहा है तो पहले ही बता रहे कि हमको बीमारी है, हमको भौतिक आकर्षण है जी। दूसरा विवाह कर रहा है उसको भी बोल रहा है हमको भौतिक आकर्षण। हाँ ठीक है, ये भौतिक आकर्षण भौतिक जगत में आया तो आकर्षण होना कोई बहुत बड़ी बीमारी मान लिया जाए वो नहीं है, इसको तो बहुत अच्छा जाना जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। परंतु अब जब है बीमारी तो धीरे धीरे इससे निकलिए, है तो कोई भी अगर कैसे भी साथ है तो उसको कष्ट ही मिलेगा, परंतु कष्ट की अवस्था तो पहले से ही है, कोई अभी नई थोड़ी ना होगी, विवाह के बाद थोड़ी ना स्टार्ट हो गया, अब पहले से ही है। आकर्षण पुरुष का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से होगा वो बात सही है, परंतु उसका आकर्षण पहले से ही उन विचारों से है, उसी से तो निकलने के लिए है विवाह, उसी से निकलने के लिए। समझ आ रहा? हरे कृष्ण। तो वैष्णव अभी मेरे पास आया था कोई वैष्णव मैट्रिमनी करके, पता नहीं, हाँ वैष्णव मैट्रिमनी करके कुछ एक तो वेबसाइट कुछ बनाया है, कुछ तो बनाया है, मेरे को मैसेज आया था थोड़ी देर पहले। वी वार्मली वेलकम टू यू कुछ तो है, डैश मैच मेकर्स डिवोटी मैट्रिमोनियल वर्ल्ड वाइड, आते रहता कभी, ठीक है, तो ये बात है। चलिए, तो गंदगियों से निकलने का, ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, जब आपने वो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था कि हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरे कमरे में जाना है बाकी से दूर, तो इसमें क्या छोड़ना है? मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया छोड़ने वाला पार्ट? एक बात बताओ, सपोज करें एक कमरे में हल्ला हो रहा है, ठीक है, एक कमरे में 4 रिश्तेदार आए हुए हैं, हल्ला कर रहे हैं, और दूसरा कमरा है शांत, यहाँ पे कोई शोर नहीं आएगा, आप दूसरे कमरे में जाते हो पढ़ने? क्यों जाते हो? छोड़ छाड़ के घर चले गए हैं? सारे संबंधियों को छोड़ छाड़ के चले गए? नहीं, जब तक शोर है। हाँ, तो जब तक शोर है तब तक तो गए ना। हमारे लिए हमेशा शोर है, हमारे लिए भौतिकता हमेशा एक शोर ही है। हम दूसरे ही कमरे में, आप आ जाओ आध्यात्मिकता के लिए, दूसरे कमरे में आ जाओ, नहीं आओगे तो फिर हमको भौतिकता वाले कमरे में नहीं आना। समझ आ रहा है? तो जब तक आपको भौतिकता को भोगना है, आप रहो वहां, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। इसीलिए हमको शोर है वो, आपको शोर ना लग रहा होगा, हमको शोर वही लग रहा है, शोर लग रहा है उसके हम आ गए। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दिए उनको, हम तो बोले आ जाओ यहाँ पे,
हम किसी को छोड़ करके नहीं आए, हम अपना दूसरा रास्ता बना लिया, ये बात। यस, कहीं और की कोई जिज्ञासा? कहीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? हरे कृष्णा। नहीं? नहीं, कुछ नहीं पूछना है? पूछ लीजिए, 2 मिनट और है, कुछ तो पूछ लीजिए, कुछ बता दीजिए। नहीं? हाँ, पूछिए, 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 वेट कर। कोई जिज्ञासा मिस तो नहीं हुई ना? अच्छा, हाँ, 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 मनीषा माता जी पहले भी लिखी थी। हाँ, बाकी आप अपनी जिज्ञासा लिखिए। पहले भी लिखी थी, क्या लिखी थी? मैं 3 साल से यहाँ पर हूँ गुरुजी, मैं इसी वजह से आस-पास के लोगों से बात नहीं करती। हाँ, तो देखिए, क्योंकि लोग ऐसे ही प्रजल्पा करते रहते हैं। तो सच में आजकल ऐसा ही हो गया है कि किसी से बात करना है ना, किसी से बात करने का अर्थ ये हो गया है कि वो मतलब एकदम आपके क्या गर्दन तक ही आ जाता है। एक बार बात कर लो तो लगता है फिर तो हमारा फैमिली फ्रेंड है, जब मर्जी तब बात कर लो, है ना? हाँ, ठीक है। कुंभ के मेले के बिछड़े हुए यहाँ जैसे बिहेव करते हैं। यस, हरे कृष्णा गुरुजी, भोग लगाना फिर भी एक फिक्स समय के लिए लगाना होता है क्या, ये सही है? नहीं, परंतु आपको निर्धारित कर लेना चाहिए कि इस समय से इस समय, जैसे आप प्रसाद पाते हो, है ना, तो एक समय में ही पाते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि शाम के 6 बजे भी पा लेते हो, रात के 10 बजे पा लेते हो, है? या शाम के 5 बजे पालोगे तो रात के 10 बजे पालोगे। ठीक वैसे ही भगवान के लिए भी एक निश्चित समय होना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला समय फिक्स्ड है, परंतु आपको ये सोचते रहना चाहिए कि इतना देर हो गया, भगवान भूखे हैं, है ना? अब कुछ खिला देते हैं, अब कुछ खिला देते हैं, अब कुछ ये कर देते हैं। ठीक, यस। मनीषा माता जी, कुछ जिज्ञासा है? वेट कर रहे हैं पर शायद आए नहीं अभी, लिख रही होंगी। मुझे हर दिन क्लास के बाद लगता है गुरुजी, जैसे आजकल की बातों को आप समझते हैं और शास्त्र को भी ऐसा कोई नहीं समझा सकता। देखिए, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, परंतु हाँ, गुरु महाराज के शब्द हैं और गुरु महाराज के शब्द इतने पावरफुल हैं, तो सबका हित होता ही है। और देखिए, अगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करेंगे ना, तो फिर लोग स्वीकारेगा नहीं, है ना? फिर लोग बोलेगा ये तो ऐसे ही ज्ञान है, ऐसे ही है, थ्योरेटिकल ज्ञान है, इसका तो कोई अर्थ नहीं है, ये तो भगवान की बात है। नहीं, यही प्रैक्टिकल ज्ञान, यही प्रैक्टिकल ज्ञान, यही जीवन, इसी के अनुसार चलते हैं। तो हमारा तो काम है ना, है? गुरु महाराज खुश नहीं होंगे अगर हम काम अच्छे से नहीं करेंगे, है? काम तो अच्छे से करना चाहिए ना, इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग और प्रयास कीजिए, दृढ़ता से पालन कीजिए, है ना? और फिर हर दिन हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा जानते ही रहना चाहिए, हम लोग और दृढ़ हो जाएं, और दृढ़ हो जाएं, और दृढ़ हो जाएं, और दृढ़ हो जाएं, और दृढ़ हो जाएं। मालूम है, जैसे ऋचा माता जी बोले टैबू, तो एक्चुअली में टैबू कुछ नहीं है। कुछ भी बात को अच्छे से अच्छे ढंग से पूछना चाहिए, टैबू कुछ नहीं है। पूरा जीवन शास्त्रों से ही है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो शास्त्र के अलग,
शास्त्र से परे कोई बात है ही नहीं, है ना। परंतु हाँ, भगवान से द्वेष नहीं करना चाहिए, गुरु से द्वेष नहीं करना चाहिए, बात ठीक है। ठीक है, तो सब कुछ का उत्तर शास्त्रों में ही, सभी बातों, हर एक बात, कोई भी अपवाद नहीं, सब चीज पर। ठीक है, चलिए आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच सभी का, और सबको ये अगर दृढ़ता से चलते रहें तो भक्ति अच्छे से करते रहें, भगवान की बातों का पालन करते रहें, आज्ञा पालन करते रहें, तो बड़ा बड़ा अच्छा होगा। तो कृपया करके सब कोई बहुत दृढ़ता से आज्ञा पालन कीजिए, सेवा कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।